सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज़ ऋषभ, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एंड आई होप दैट यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, जो कि सेबी ग्रेड ए एग्ज़ाम, ठीक है, जो कि 2024 में होने वाला है। सो अच्छे से इसके लिए तैयारी करिए, बिकॉज जो भी आप तैयारी करते हो उस हिसाब से करिए, सो दैट आपको उसमें मतलब 2-4 साल ना लगाने पड़े। ठीक है, जितनी जल्दी आप जितनी अच्छी तैयारी करोगे उतनी जल्दी आपको जॉब मिलेगी। सो ये चीज़ आप दिमाग में लेके चलिए। ठीक है, आज के सेशन में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस टेस्ट समझ लो, बिकॉज हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। ठीक है, और आज के इसमें जो इस टेस्ट में इसमें रहेंगे आपके लिए क्लोज टेस्ट। ठीक है, 2 क्लोज टेस्ट होंगे, बिकॉज इन केस अगर क्लोज टेस्ट आ जाता है सो यू मस्ट नो लाइक व्हाट इज़ द राइट अप्रोच टू अटेम्प्ट क्लोज टेस्ट। ओके, सो आज उसी को डील करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको पहले गाइड करूंगा कैसे आपको अप्रोच करना है। देयर आफ्टर आप साथ साथ में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे एंड लास्ट में अपना स्कोर भी मेंशन करेंगे। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है दैट अभिपीडिया आपको फुल फ्लेजेड एक कोर्स प्रोवाइड करवा रहा है, जिसमें कि आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। राइट, आप फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पे, जो कि मैं एक बार यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, 783777 राइट 3651, इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके देर आप फर्दर इन्फॉर्मेशन जो भी आपको लगता है आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, और चले फिर क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्लोज टेस्ट में क्या होता है, जब भी आप क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने जाते हो तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो जैसे उन्होंने एक लाइन पढ़ी, जैसे द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज एन ऑ इंस्पायरिंग नेचुरल वंडर दैट डैश अक्रॉस सेवरल साउथ अमेरिकन कंट्रीज। राइट, और फटाफट से ना इसका आंसर ढूंढने चल पड़ेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस की तरफ भागेंगे। जैसे ही वो क्वेश्चंस मतलब उसमें रीड करेंगे, फर्स्ट सेंटेंस या फर्स्ट जैसे उनको ब्लैंक मिलेगा, देयर आफ्टर वो जल्दी से क्या करेंगे, भागेंगे आंसर की तरफ। अब इसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका हम आंसर हमेशा गलत ही होगा, बट यहाँ पे चांसेस होते हैं दैट यू कैन मार्क योर आंसर रॉन्ग। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज समटाइम्स यू डोंट नो लाइक व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, एंड इफ यू डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट एग्जैक्टली यू विल नॉट बी एबल टू चूज द appropriate option. Okay, so to get the idea of your context, ठीक है, you must read the cloze test completely. So first step आपको यही करना है। ठीक है, आपको रीड करना है क्लोज टेस्ट कंप्लीटली। ओके, ठीक है, जैसे आपने क्लोज टेस्ट को कंप्लीटली रीड करा, देयर आफ्टर गो टू द ऑप्शंस। ऑप्शंस पे आप क्या करोगे, फिर ऑप्शंस पे जाने के बाद यू विल चेक ऑप्शंस विच यू फील लाइक उसमें फिट बैठ सकते हैं। अदरवाइज थर्ड ऑप्शन में आप थर्ड पार्ट में एलिमिनेट करिए ऑप्शंस को जो आपको लगता है नहीं हो सकता। एलिमिनेट ऑप्शंस, ठीक है, जो उसमें फिट नहीं बैठे उनको एलिमिनेट करिए एंड आराम से आप अपने आंसर की तरफ, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि आपको अपना आंसर मिल जाएगा, वो भी करेक्ट। ठीक है, अदरवाइज आप अगर सीधा ये सोचोगे कि मैंने क्लोज टेस्ट का फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा, मैंने उसका आंसर फाइंड करने चला गया, आंसर हो सकता है ठीक हो जाए, हो जाता है वैसे, बट वहां पे केवल क्या होगा, आगे जब आप पढ़ोगे ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो कोई ज्यादा एक क्वेश्चन ऐसे मिलेगा जो आपको विदाउट कॉन्टेक्स्ट आप उसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, विदाउट कॉन्टेक्स्ट। और कई बार क्या होता है कि आप जब इसको कंप्लीटली पढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी लग जाता है, आप थोड़ा सा लिंक करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मैंने बतानी थी। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप ऑब्वियसली इसको कंप्लीटली रीड करेंगे एंड देयर आफ्टर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे विद दीज 3 टिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्लोज टेस्ट कंप्लीटली, देयर आफ्टर गो टू ऑप्शंस। ठीक है, और ऑप्शंस को एलिमिनेट करना स्टार्ट करिए जो कि सूटेबल नहीं है, जो आपको लगता है बिल्कुल ही वहाँ पे वाई याद है। ठीक है, उन ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करिए, देयर आफ्टर यू कैन फाइंड योर आंसर इजीली। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं इसको रीड करना। ओके, अब देखिए फिर बोलता है जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है इज एन ओ इंस्पायरिंग नेचुरल वंडर दैट डैश अक्रॉस सेवरल साउथ अमेरिकन कंट्रीज इंक्लूडिंग ब्राजील, राइट, पेरू,
कोलंबिया एंड इक्वाडोर। नाउ देयर आफ्टर बोलता है कवरिंग एन डैश एरिया ऑफ 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इट इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन अर्थ। मतलब इतना एरिया कवर करने के साथ में ये जो हमारा ब्राजील का जो ये अमेज़न है, ठीक है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, तो ये क्या है, ये लार्जेस्ट हमारा बन जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन दी प्लानेट, जो कि है अर्थ। द अमेज़न जंगल इज डैश फॉर इट्स रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी, harboring an astonishing array of plant and animal species that are still, जो कि अभी भी still being discovered and studied. The dense vegetation of the jungle creates a dash and complex ecosystem supporting countless species and providing crucial ecosystem services such as carbon sequestration and climate regulation. It is also home to dash. तो ये हमारा क्लोज टेस्ट है। अब आपको देखो यहाँ से कुछ सेंस तो लगा होगा कि ये किसके बारे में बता रहा है, क्या बात चल रही है यहाँ पे, क्या कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, एक आपको फेयर आइडिया यहाँ से लग गया होगा इस टाइम तक। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आराम से पहले तो अगर आपका थोड़ा वोकेबलरी पार्ट अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, बिकॉज बी दैट क्लोज टेस्ट, बी दैट कॉम्प्रिहेंशन, यू नीड योर वोकेबलरी पार्ट स्ट्रॉन्ग, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स हैं जैसे ओ इंस्पायरिंग, एकदम अद्भुत करने वाला, ठीक है, यू कैन से सरप्राइजिंग भी बोल सकते हैं इसको जैसे, या फिर इनक्रेडिबल, ठीक है। उसके बाद आपने देखा नीचे वर्ड आया कुछ जैसे यहां पे देखेंगे एस्टोनिशिंग। तो एस्टोनिशिंग का मतलब क्या होता है, सरप्राइजिंग, ठीक है। फिर उसके बाद कोई और वर्ड मिला आपको यहां पे, ओके। तो इसमें फिलहाल के लिए ये दो वर्ड्स है, ठीक है। एक सीक्वेस्ट्रेशन है, ये आप मुझे गूगल करके चाहे जहां मर्जी से पता करके बताएंगे, कमेंट करेंगे इसका, तभी आपको ये चीजें याद होंगी, ठीक है। सीक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। चलें फिर ऑप्शंस की तरफ। नाउ फर्स्ट ऑप्शन बोलता है, 4 ऑप्शंस हैं, क्या रीचेज आएगा, क्या अमाउंट्स आएगा, लेंथ्स आएगा, स्पैन्स आएगा, बताइए। The Amazon rainforest is an awe-inspiring natural wonder that dash across several South American countries, जो कि क्या हुआ, फैला हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिर देखिए फर्स्ट ऑप्शन को, ठीक है। एक मिनट, क्या हो रहा है ये, ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है रीचेस, अमाउंट्स, लेंथ्स या फिर स्पैन्स। अब देखिए आपको इतना समझ आ रहा है जैसे आपने पढ़ा क्लोज टेस्ट को कि द अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वो एक ओ इंस्पायरिंग नेचुरल वंडर दैट डैश, वो फैला होगा ना, दैट रीचेस तो नहीं होगा, या तो स्प्रेड्स हो सकता था, दैट स्प्रेड्स, राइट। स्प्रेड्स ऑप्शन में नहीं है तो उसने क्या करा, इसका सिनोनिम दे दिया स्पैन्स। स्पैन्स का मतलब होता है फैलना, ठीक है, दैट स्पैन्स अक्रॉस सेवरल। तो फर्स्ट हमारा जो हो जाएगा यहां पे आ जाएगा इसमें स्पैन्स, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड ऑप्शन एस्टिमेटेड, इवैल्यूएटेड, रेटेड या फिर गोज। स्क्रू गोज करके होता है ना एक, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा होगा बच्चों ने कुछ ने, स्क्रू गोज। गोज एक होता है इंस्ट्रूमेंट जिससे कि जो कि मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो उसी का यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे स्क्रू तो नहीं, सॉरी, गोज्ड लिखा हुआ है, राइट। अब आप देखिए कि सेकंड हमारा था क्या, वेल ब्लैंक।
बोलता है कि सेवरल साउथ अमेरिकन कंट्रीज में फैला हुआ है अमेज़न रेन फॉरेस्ट इंक्लूडिंग ब्राजील, पेरू, कोलंबिया एंड इक्वाडोर, राइट। कवरिंग एन, अब यहां पे एन लगा है तो एन से पहले आपको पता है एन के बाद में कुछ ऐसा होगा जो कि हमारा एक वोवल साउंड देगा, है ना। एस्टिमेटेड, इवेल्युएटेड, रेटेड, अब ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, रेटेड भी इवेल्युएट हो गया, सॉरी रेटेड भी एलिमिनेट हो गया, रेटेड एंड ये ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 एलिमिनेटेड। तो आपको ऐसे ही अप्रोच करके लेके चलना है। दैट इज वाई रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब इसको पढ़ते हो उसको अच्छे से पढ़िए सो दैट आपको छोटी छोटी चीजें आप मिस ना करो वहां पे, राइट। तो एस्टिमेटेड होगा या तो इवेल्युएटेड होगा। तो कवरिंग एंड इवेल्युएटेड नहीं होता, ठीक है। ऐसा जो एरिया होता है, जो भी हम ऐसा हमारा इंडिया का जो एरिया है, ऐसा नहीं कोई फीता लेके यहाँ पे इसको मापते हुए चला, राइट। एक एस्टिमेटेड एरिया होता है रफली कि इतना एरिया हमारा, ठीक है, राइट। तो यहां पे आ जाएगा सेकंड का एस्टिमेटेड, राइट। थर्ड देखें तो फर्स्ट का हो गया हमारा स्पेंस, सेकंड का हो गया फर्स्ट एस्टिमेटेड, थर्ड देखिए एक्लेम्ड, ग्रेट, रेनाउंड या फिर प्रीएमिनेंट। अब इसमें क्या हो सकता है ये देखने वाली बात है। अगेन वापिस आइए क्लोजेस्ट पे। इट इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन अर्थ, राइट। The Amazon jungle is dash for its remarkable biodiversity, harboring an astonishing, एक surprising array of plant, एक ऐसे यहाँ पे plants हैं, ठीक है, and animal species हैं that are still being discovered and studied, जिनको अभी भी discover किया जा रहा है और जिनको अभी भी study किया जा रहा है कि इनका क्या हम use कर सकते हैं, कैसे कैसे animals हैं, कैसे plants हैं, right। मतलब इतना ज़्यादा ये wide है, इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि अभी भी इसके कुछ कोने ऐसे हैं, corners ऐसे हैं जहाँ तक अभी पहुँचा ही नहीं गया, right। सो दैट इज वाई इस चीज को यहाँ पे एक प्लस पॉइंट बताया गया, काफी एक जैसे बोल सकते हो ना कि काफी ज्यादा वॉन्डरिंग चीज है कोई, है ना। इस चीज से हमारा यहाँ पे ये सेंस बनता है। द अमेज़न जंगल इज डैश फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी। तो किस लिए फेमस है, मतलब किस लिए जाना जाता है। एक्लेम्ड, एक्लेम्ड का मतलब होता है जब आप किसी चीज पे कुछ क्लेम डालते हो, क्लेम्ड, है ना। जैसे ग्रेट तो नहीं होगा, रेनाउंड का मतलब विख्यात, फेमस, रेनाउंड का मतलब होगा फेमस, ओके। तो यहां पे ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा थर्ड का ये। द अमेज़न जंगल इज रेनाउंड, रेनाउंड का मतलब होता है फेमस, राइट, फेमस फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी, ओके। फोर्थ ऑप्शन देखिए, द डेंस वेजिटेशन ऑफ द जंगल क्रिएट्स अ डैश। जो डेंस वेजिटेशन है जंगल की वो क्या क्रिएट करती है, डैश ऑफ डैश एंड कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम सपोर्टिंग काउंटलेस स्पीशीज, अनगिनत स्पीशीज को एंड प्रोवाइडिंग क्रूशियल इकोसिस्टम सर्विसेज सच एज कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। मतलब कार्बन को न्यूट्रलाइजेशन करने का भी जो ये काम है हमारे ये रेन फॉरेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पे बोला गया। ऑप्शन 4 देखते हैं क्या क्या इसके ऑप्शन है। वाइब्रेंट, विगर, स्पिरिटेड या लैविश। लैविश तो मतलब होता है रिच काइंड ऑफ, है ना। लैविश को बोलते हैं रिच, ठीक है। वाइब्रेंट मतलब एकदम खिला हुआ, विगर का मतलब जोशीला। तो विगर जो है इसका मतलब हो जाएगा स्पिरिटेड या जोशीला, राइट। विगर और जो स्पिरिटेड है दोनों सिनोनिम है, तो यहां पे ये सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब याद रखिएगा, तो सिनोनिम है तो ऑब्वियस ही बात है दोनों तो ऑप्शन हो नहीं सकते, तो दोनों को एलिमिनेट करो। लैविश तो रिच हो सकता है, लेट्स सी, ठीक है। क्रिएट्स अ लैविश एंड कॉम्प्लेक्स, लैविश तो नहीं होगा, वाइब्रेंट, एकदम खिला हुआ, एकदम रंग बिरंगा, राइट। तो यहां पे ऑप्शन 4 जो हो जाएगा उसका हो जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन 4 का फर्स्ट, ठीक है। एंड फिफ्थ का देखिए, इंडिजिनस, एंशियंट, लेट या फिर ऑर्गेनिक अमाउंट्स, ऑर्गेनिक अमाउंट्स, राइट। चलिए इसको देखते हैं। बोलता है कि जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ ऑप्शन है, इट इज ऑल्सो होम टू डैश। होम टू किसको, किसके लिए घर है। जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वो इंडिजिनस के लिए घर होते हैं, राइट। जो वहां पे लोग रहते हैं, वहां पे पशु पक्षी रहते हैं, वहां पे जो प्लांट्स हैं, वहां पे जो एनिमल्स हैं, राइट, उन सब के लिए क्या है, घर है ये, है ना। सो फिफ्थ का इंडिजिनस, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए था। एंशिएंट तो नहीं होगा, लेट नहीं होगा, ऑर्गेनिक अमाउंट भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा कैसे हमने करा, ये भी आपने देखा होगा, ठीक है। ये इसके आंसर है। फर्स्ट का फोर्थ स्पैन ठीक था, एस्टिमेटेड ठीक है, रेनाउंड ठीक है, वाइब्रेंट ठीक है, एंड इंडिजिनस भी हमारा सही था। क्लोजेस्ट नंबर 2 पे मूव करते हैं। नाउ देखते हैं इसको कि यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे। आपने क्लोज टेस्ट सोल्व करा एक, ठीक है। नाउ इस क्लोज टेस्ट को आप खुद से ट्राई करेंगे
साथ साथ में, ठीक है, वीडियो पॉज करके अपने हिसाब से जितना आपको टाइम लगता है उसको रीड करने में लीजिए, देयर आफ्टर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। बोलता है डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू द इनइक्विटेबल और डैश ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और कलेक्टिव्स ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स सच एज एथनिसिटी, सेक्स, एज एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन. Studies have indicated that the perception of discrimination can dash a series of stress-induced alterations in an individual's mental, physiological. ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजी नहीं है, वो ऐसा होता है, ये फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस. The experience of stress is known to elicit unfavorable emotional reactions including but not limited to dash, despair and resentment. Furthermore, anxiety has been linked to a rise in health compromising behavior such as smoking, drinking and dash drug use, while simultaneously causing a dash in health promoting activities such as quality sleep and vigorous exercise. तो यहां से हमने ये क्रक्स निकाला कि ये जो हमारा क्लोज टेस्ट था, इट इज ऑल अबाउट फिजिकल, मेंटल, है ना, ये हेल्थ को रिलेटेड लेके था, ठीक है, कैसे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो लीड करता है इनइक्वालिटीज को, और इनइक्वालिटीज से कैसे इंसान डिप्रेशन में जा सकता है, कैसे उसको एंजाइटी हो सकती है, ये सब चीज के बारे में बात करी गई थी यहाँ पे, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, हमने रीड कर लिया, इसका आइडिया ले लिया, कॉन्टेक्स्ट समझ लिया, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. नाउ फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ट्रेजिक, बायस्ड, सिस्टमैटिक या पैथेटिक. क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन आपने देखा. नाउ वापिस आइए अपने क्लोज टेस्ट पे. बोलता है डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू द इनइक्विटेबल और डैश ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स. कैसा ट्रीटमेंट करेंगे जब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है? सो व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वहां पे दिया जाता है उन बंदों को, उन इंसानों को, उन लोगों को, ठीक है. ऑब्वियस ही बात है, ना तो वो इक्वल ट्रीटमेंट होगा, अगर इक्वल होता तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ठीक है. फेवरेबल नहीं होगा, फेवरेबल ट्रीटमेंट थोड़ी होता है, ठीक है. तो कैसा ट्रीटमेंट होगा? ट्रेजिक. क्या भयानक ट्रीटमेंट होगा? नहीं. क्या बायस ट्रीटमेंट होगा? क्या सिस्टमैटिक? क्या जब आप किसी के साथ या कोई भी किसी को डिस्क्रिमिनेट करता है तो क्या उसको सिस्टमैटिक तरीके से उसके साथ में ट्रीटमेंट देता है? उसको नहीं, वो हमेशा ही बायस ट्रीटमेंट होगा, राइट. दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन, राइट. कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो वहां पे वो चीजें आती हैं, तो एक बायस ट्रीटमेंट होगा. ऑप्शन 2. ट्रेजिक का मतलब होता है भयानक, ठीक है. भयानक बोल सकते हो आप इसको, ओके. आगे देखिए ऑप्शन 2 का, मोटिवेट, इंस्पायर, सपोर्ट या ट्रिगर. अब देखते हैं क्या बैठता है यहां पे. बोलता है स्टडीज ने हमें, यहां पे आ जाएगा हमारा बायस्ड. बोलता है स्टडीज हैव इंडिकेटेड दैट द परसेप्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कैन डैश अ सीरीज ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड ऑल्टरेशंस. पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है. ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है? एक होता है ऑल्टरेशन, एक होता है ऑल्टर. ऑल्टर का ही नाउन फॉर्म है ऑल्टरेशन. ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, और ऑल्टर भी, ऑल्टरेशन का भी मतलब होता है चेंज. ऑल्टरेशन. एक ऑल्टरकेशन भी होता है, कंफ्यूज मत करिएगा. ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन का मतलब होता है क्वारल. इसको मैं मिटा देता हूं. ऑल्टरकेशन का मतलब होता है क्वारल, फ्यूड, ठीक है, लड़ाई झगड़ा, राइट, कॉन्फ्लिक्ट. ये होता है ऑल्टरकेशन का मतलब. तो एक ऑल्टरेशन हो गया, एक ऑल्टर हो गया, एक ऑल्टरकेशन होता है. ऑल्टरेशन का मतलब चेंज एंड ऑल्टरकेशन का मतलब लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, राइट. अब देखिए यहां पे कहां पे था, हाँ. बोलता है कि जो स्टडीज ने बताया है कि परसेप्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कैन डैश अ सीरीज ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड ऑल्टरेशंस इन एन इंडिविजुअल्स मेंटल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस. मतलब एक जब हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो वहां पे होता क्या है
कि जो कुछ चीज़ें उसके दिमाग में हावी होने लगती हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, कुछ चेंजेस उस इंसान में आने स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी मेंटल हेल्थ को लेके, उसकी फिजियोलॉजिकल एंड उसके बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज में, राइट। तो उसी चीज़ के बारे में, बट यहाँ पे क्या आएगा, तो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो मोटिवेट करता है क्या ऐसी चीज़ों को, नहीं। इंस्पायर करता है, नहीं। सपोर्ट नहीं करता, ट्रिगर करता है ऐसी चीज़ों को। जब कोई इंसान डिस्क्रिमिनेट होगा, व्हेन एनी पर्सन विल बी डिस्क्रिमिनेटेड, दैट पर्सन, उसमें कुछ चीज़ें ट्रिगर होंगी, उसमें कुछ बिहेवियरल चेंजेस आएंगे, उसकी मेंटेलिटी चेंज होगी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आ सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऐसी चीज़ें ट्रिगर होती हैं, राइट, ना कि मोटिवेटेड। ओके, नाउ ऑप्शन 2 में आ जाएगा ट्रिगर। ठीक है, फिर बोलता है आगे, द एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेस इज नोन टू एलिसिट। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेस इज नोन टू एलिसिट अनफेवरेबल इमोशनल रिएक्शंस। एलिसिट का मतलब क्या होता है, एलिसिट का मतलब मैं यहां लिख देता हूं, विजुअल है ना, ठीक है। एलिसिट का मतलब होता है जब आप कुछ ऑब्टेन करते हो, ऑब्टेन या ड्रॉ, ठीक है। नाउ सी, यहां पे देखिए, द एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेस इज नोन टू ऑब्टेन्ड। ठीक है, एलिसिट मतलब नोन टू ऑब्टेन अनफेवरेबल इमोशनल रिएक्शंस इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू डैश। लिमिटेड टू मतलब कहां तक लिमिटेड, डीफनेस, इंपेयरमेंट, डेथ या फिर एंजाइटी। अब यहां पे क्या हो सकता है बताइएगा, कोई ट्राई करिए खुद से इसको। डीफनेस का मतलब होता है जब किसी को सुनाई नहीं देता। इंपेयरमेंट का भी मतलब वही है जब कम सुनाई देता है, इक्वली नहीं, दोनों कानों में सुनाई देता, दैट इज कॉल्ड इंपेयरमेंट, राइट। डेथ तो होगा नहीं, एंजाइटी। अब आपने अगर इसको सही से पढ़ा होगा, यहाँ पे भी एंजाइटी फर्दर मोर बोल रहा है, इसी की कॉन्टिन्यूएशन में भी आगे है कि एंजाइटी हैज बीन लिंक्ड टू अ राइज इन हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग जो भी बिहेवियर्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑप्शन 3 में स्ट्रेस। ऑप्शन 3 में हो जाएगा स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेस नहीं, एंजाइटी। ओके, एंजाइटी यहां पे हो जाएगा। सो ये कहां पे गया, एंजाइटी इज द राइट आंसर, ये। ठीक है, फिर आता है फोर्थ ऑप्शन, देखिए प्रिस्क्राइब्ड होगा। फोर्थ ऑप्शन प्रिस्क्राइब्ड, मैंडेटरी, लेजिटिमेट या फिर इलिसिट। एक होता है एलिसिट, पढ़ा पीछे हमने। एलिसिट का मतलब तो होता है ऑब्टेन, कहीं से कुछ हासिल करना, राइट। और इलिसिट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। इलिसिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलिसिट। बोलता है फर्दर मोर एंजाइटी हैज बीन लिंक्ड टू अ राइज इन हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर्स सच एज स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड डैश ड्रग यूज। कैसा ड्रग यूज, प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब का मतलब होता है जब कोई डॉक्टर उसको सजेस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड प्रेस्क्राइब्ड। तो ड्रग तो कभी भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब नहीं करेगा, ही विल नेवर सजेस्ट टू यूज एनी काइंड ऑफ ड्रग, राइट। बट कहां पे गया, राइट। तो प्रेस्क्राइब्ड एलिमिनेट हो जाएगा। मैंडेटरी, क्या ड्रग यूज मैंडेटरी होता है जब कोई एंजाइटी में होता है, राइट, नो, नेवर, राइट। लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल, तो लीगल तो नहीं होता ड्रग यूज, राइट। इलिसिट का मतलब होता है इलीगल। अगर आपको नहीं भी इसका मीनिंग पता था, आप आराम से एलिमिनेट करके आंसर फाइंड कर सकते थे, ठीक है। ओके, आंसर को आराम से फाइंड कर सकते थे। अनफ्रूटफुल, अपहेवल, डिक्लाइन या फिर राइज, ये है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शंस हैं आपने देख लिए। नाउ आते हैं अपने क्लोज टेस्ट पे। देखिए, तो यहां तक हमें समझ आ चुका है कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और इलीगल ड्रग यूज करते हैं वाइल साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम कॉजिंग अ डैश इन हेल्थ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज सच एज क्वालिटी स्लीप एंड विग्रस एक्सरसाइज। विग्रस मतलब एकदम भयानक वाली, खतरनाक वाली एक्सरसाइज, राइट। अनफ्रूटफुल, अपहेवल, अपहेवल मतलब जब कोई चीज उथल पुथल हो जाती है, टर्मोइल जिसको आप बोल सकते हो,
टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल, अप हेवल, डिक्लाइन या राइज। अब हेल्थ अच्छी थोड़ी होगी जब कोई भी ड्रग कंज्यूम करेगा, स्मोकिंग करेगा, ड्रिंकिंग करेगा, उसकी हेल्थ जो है वो डिक्लाइन होती जाएगी विद द टाइम। ठीक है, ऑप्शन 3 ही यहाँ पे सही आंसर बैठेगा, राइट। डिक्लाइन यहाँ पे हमारा इलिसिट, यहाँ पे एंजाइटी, ट्रिगर एंड बायस्ड। ओके, आंसर्स को देख लेते हैं। बायस्ड, ट्रिगर, एंजाइटी, इलिसिट, डिक्लाइन। ठीक है, सो आई ट्राइड कि आपको विद द मीनिंग्स, जो भी वर्ड्स डिफिकल्ट थे उनका मीनिंग साथ में बता के उन क्वेश्चंस को आपको करवाऊं। आप भी क्लोज टेस्ट जब पढ़ते हो, कुछ भी रीड करते हो, बी दैट क्लोज टेस्ट हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, या कोई और आपका ऐसा पार्ट है जहां पे भी आपको लगता है वोकैबुलरी वर्ड आता है, उसको वहीं पे उसका ऑपरेशन करिए, वहां से उसके जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं उनको याद करिए, लिखिए, एंड साथ में उनकी प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। बाद में मतलब जो लिखे हैं उनको याद भी करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि एक बार लिख दिया तो वापस जाके ज़िंदगी में उसको कभी देखा ही नहीं। ओके, सो विद दिस आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। ठीक है, इसको लाइक करें, सेशन को शेयर करें अपने दोस्तों में, और साथ के साथ जो भी आप पढ़ाई करते हो साथ में कमेंट्स करा करिए जो भी होमवर्क देता हूँ। ठीक है, आपके लिए आज एक सिक्वेस्ट्रेशन है ना, दिस इज योर होमवर्क, ये आप इसका मीनिंग बताओगे मुझे कमेंट्स में। ओके, चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।